के खबर नव के तमाम देखने वालों को रूफ रत्तर का सलाम पहुंचे। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की अहम खबरों पर। वादी के तमाम अजला में आज भी लॉकडाउन का असर देखने को मिला, जिसकी वजह से आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई। ताहम आज भी वादी से कोविड-19 के 14 मुस्बत केस सामने आए। इन 14 मुस्बत केसों के साथ ही जम्मू व कश्मीर में मुस्बत केसों की कुल तादाद 740 तक पहुंच गई और इस बीमारी से अब तक 8 अफराद की मौत भी वाक़ा हुई है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से आज डोडा जिले के तनतना गांव में एक जंगजू को गिरफ्तार करने का दावा किया गया। जंगजू की शिनाख्त तनवीर अहमद मलिक के बतौर हुई है। तीसरे लॉकडाउन के मरहले के तहत अनंतनाग जिले के डूरू में भी पुलिस की तरफ से सख्त बंदिशें आयद की गई और कस्बे की अहम सड़कों को खारदार तारों से सील किया गया। इस दौरान बगैर पास के किसी भी शख्स को कस्बे में जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। SHO शबीर अहमद ने आवाम से अपील करते हुए कहा कि वो गैर ज़रूरी अपने घरों से बाहर ना निकले। बज़रूरत खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एडिशनल डायरेक्टर जनरल CRP अपने आज शुमाली कश्मीर के वागाम क्रालगुंड हंदवारा का दौरा किया। इस दौरान ADG ने पिछले शाम को जंगजू की तरफ से किए गए हमले, जिसमें 3 CRPF एहलकारों समेत एक आम शहरी जाम बहक हुआ था, के हवाले से जानकारी हासिल की। कल यहाँ पे हमला हुआ था जब जम्मू एंड कश्मीर पुलिस एक साथ ड्यूटी कर रहे थे, उसमें बहादुरी से जवाब दिया गया था। 30 मिनट तक यहाँ पे गन फाइट चली थी। अनफॉर्चुनेटली 3 CRPF के जवान शहीद हो गए। हम लोग इसके बारे में कार्रवाई कर रहे हैं और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। देखिए, वैली में हमले होते रहते हैं और ज़्यादातर अब जो जितने भी यहाँ पे इलीगल और ये जो एंटी नेशनल तंजीम्स हैं उनके ख़िलाफ़ जो लड़ाई चल रही है, जिसमें इंडियन आर्मी है, CRP है, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस है, हम लोग का पल्ला भारी है। वी आर ऑन टॉप ऑफ द सिचुएशन। कभी कभी ऐसे हादसे हो जाते हैं जिसमें हमारे लोग शहीद होते हैं, इसका हम लोग को दुख। ये सब ऑपरेशनल बातें हैं, ये हम लोग बाहर नहीं। एक क्रॉस फायर में एक अनफॉर्चुनेटली किसी की डेथ हुई है, उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग बशीर अहमद डार ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। इस दौरान उन्होंने हाल ही में 2 हमला खातून की अस्पतालों में मौत के हवाले से अपने गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि इन 2 केसों में तहकीकात होने के बाद जो भी मुलव्वस पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रोटेक्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इनको सहूलियात बहम पहुँचाएँ। ये अब मैं अपनी तरफ से अपने आवाम को, अपने यहाँ के एस्टीमेड सिटीजन्स को कहना चाहता हूँ कि आप इसमें पूरा इत्मीनान रखें कि आपके लिए हम हर वक्त यहाँ पे तैयार हैं। सर, ये बसेस में होके बाहर से आते हैं तो अब इसमें यही है कि हम इनका यहाँ टेस्ट करते हैं। टेस्ट के बाद तो ही इनको घरों में भेजा जा सकता है। तो इसमें जो भी हमारी तरफ से कार्रवाई करनी होती है हम इसको बराबर करते रहते हैं। उसमें जो डॉक्टर्स का वर्जन है वो 24 घंटे में ही हमारे पास आ गया। अलबत्ता इसमें सबसे जो अहम वर्जन है वो है जो हामिला ख़वातीन जिसकी डेथ हो गई, उसके बाकी जो केनज़ हैं, इसके रिश्तेदार हैं, उनका, उसके हस्बैंड का वगैरह, जो इन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था कि हम वक्त पे पहुँचे और इन्होंने हमें ट्रीट नहीं किया। तो इसमें उन लोगों का वर्जन उनसे सुनना, उनके बयानात लेना हमारे लिए ज़रूरी है। अब वो एक तो वो रेड जोन में थे, दूसरा ये भी कि इन पे एक मुसीबत आ चुकी थी और इस मुसीबत में इनको वो सामने आने के लिए उस घड़ी तैयार नहीं थे कि वो हमें अपने स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करवा दें। और अब ये दूसरा स्टेप है इसका, तो इनके रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स के बाद एक रिपोर्ट इस पे बनेगी और जो भी इसमें मुलविस होगा, आप यकीन रखिए इसके अगेंस्ट कार्रवाई हो जाएगी और किसी की तरह का कोई भी इसमें ये किसी की तरह की तरफदारी नहीं होगी। सर, उसमें भी मैंने अपने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को इसमें इंक्वायरी ऑफिसर बनाया है। उसने एक पार्ट इंक्वायरी का पूरा किया है। वो सालिया में भी गए, सीयर में भी गए, वहाँ पे जो रिकॉर्ड था इस रिकॉर्ड को देखा, जो एलिगेशन थी, जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया उनसे बात की, उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए। और अब इसका दूसरा पार्ट है कि ये स्ट्रेचर पे कैसे आ गई,
ये तो बहुत ही डिसरेस्पेक्टफुल और कम से कम मतलब अगर कहा जाए तो मोस्ट एगनाइजिंग सीन जो हमने देखा होगा। तो इसको ये कैसे स्ट्रेचर पे आ गई, इसके लिए भी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर उस पार्ट को भी देख रहे हैं। तो ये भी देखा जाएगा, हमारी रिपोर्ट में होगा कि ये इस पे किस तरह आ गई। तो सर सारा इंक्वायरी का पार्ट होगा। जम्मू व कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के नायब सदर सोफी यूसुफ की तरफ से आज पहलगाम कांस्टिट्यूंसी के मुख्तलिफ गाँवों में राशन के साथ साथ दीगर खाने पीने की अजनास को गरीब और पसमानदा लोगों में तकसीम किया गया। उनके हमरा एडवोकेट वजाहत लतीफ़ अहमद खान, अब्दुल वहीद, अब्दुल मजीद भट्ट, अब्दुल मजीद डार और मोहम्मद अशरफ वानी ने भी इस मुहिम में शिरकत की। तब से ये मेरा कंटिन्यू प्रोसेस है, क्योंकि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हुक्म बख्शा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कि कोई भूखा ना रहे, कोई भूखा ना सोए। और तब से हमारे पूरे कश्मीर घाटी के कार्यकर्ता लगे हैं गरीब लोगों तक पहुंचने के लिए, और उनको राशन पहुंचाते हैं। अपने घरों से हम निकाल के लोगों को खिला रहे हैं, क्योंकि कोई भूखा ना सोए। और आज आपने देखा कि आज हमने अशमुकाम के इस एरिया में, अक्कड़ अशमुकाम में, हसन नूर और ग्रंथ, यहाँ हमने चुन चुन के जो गरीब है, क्योंकि आज माह रमज़ान का मुक़द्दस महीना है, आज ये इबादत का महीना है, और इस इबादत के महीने में हमारा अवलीन फ़र्ज़ है कि यहाँ कोई भूखा न रहे, कोई सहरी खाने के बगैर रोज़गार न रहे। और तभी हम ये ड्राइव चला रहे हैं। आज हमने अशमुकाम में मेरे साथ सीनियर लीडर्स हैं, लतीफ़ खान साहब हैं, चेयरमैन अशमुकाम हैं, चेयरमैन मटन हैं, और हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के प्रेसिडेंट हैं। तो आज मुझे अच्छा लगता है कि लोग आते हैं और हमसे लेते हैं, और उनका चेहरा हम लोगों को नहीं दिखाते, क्योंकि आज 5 अगस्त से लेके आज तक ऐसी स्थिति हुई है कश्मीर में कि चाहे कोई APL लेवल का भी है तो वो शर्म के मारे में नहीं बता सकता है कि मेरे घर में खाना नहीं है। हम उनको दरवाजे के तक खाना पहुंचाते हैं ताकि वो भूखा ना रहे। और ये हमारी परंपरा है, भारतीय जनता पार्टी का अवलीन मिशन है कि चाहे वो किस एरिया का हो, कोई भूखा ना रहे, कोई भूखा ना सोए। थैंक यू वेरी मच। आज टीचर्स फोरम अनंतनाग की जानिब से कुकरनाग में कायम डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को 29 PPE किट्स वागुजार किए गए। इस दौरान जम्मू व कश्मीर टीचर्स फोरम के जोनल सदर बिडर जहूर अहमद, नायब सदर नसीर अहमद खांडे, जोनल सदर शौकत रहमान के साथ साथ जम्मू व कश्मीर टीचर्स फोरम से जुड़े हुए अफसरान भी मौजूद थे। ये PPE किट्स टीचर्स फोरम की तरफ से SDM कुकरनाग को फराहम किए गए ताकि रेड जोन इलाकों में काम करने वाले अफराद को इससे कुछ हद तक राहत फराहम हो सके। इससे पहले भी टीचर्स फोरम की तरफ से शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को 1.5 लाख रुपया वागुजार किया गया। इस मौके पर SDM कुकरनाग ने टीचर्स फोरम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया। प्रेसिडेंट टीचर्स फोरम जोन बिडर, ठीक सर, हमने पहले ही 16 सेकंड्स में 1.5 लाख रुपए डोनेट किया है। उसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट में हमने PP किट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो आज हमने ये सोचा है कि हमारे इलाके में बहुत सारे गाँव, 2-3 गाँव रेड जोन में आ गए हैं, तो हमने ये सोचा है कि जोनल लेवल पर हम कुछ डोनेशन करेंगे। इसके लिए हमने PP किट्स लाए हैं, जो हमने आज SDM कुकरनाग और तहसीलदार साहब को दिए हैं कि जहां इनको ज़रूरत लगे, कहीं हेल्थ में, कहीं रेड जोन में, तो हमने ये PP किट्स आज डोनेट किए हैं। और उसके साथ हमने सैनिटाइजर्स भी डोनेट किए हैं ताकि इस कोविड-19 से हमें निजात मिल जाए। कुछ मसले उठाए थे सर आपने कि रेड लिस्ट के बारे में, दुकानदार लोगों को इतना महंगा बेच रहे, लोग आगे क्यों नहीं आ रहे? वो लोगों की बात है, लेकिन हमने ये महसूस किया है कि इस वक्त जो बाज़ार में रेट है ये जेन्युइन रेट नहीं है, उसमें भी हमारी ही मनमानी है। इसलिए हमने रिक्वेस्ट किया है तहसीलदार साहब को और SDM साहब को कि उन रेटों में कम से कम देखा जाए कि जो जेन्युइन रेट्स है उन पे हमें ये अशाई खुर्दनी मुहैया किया जाए। एज ए टीचर सर, आप लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे कोविड-19 के हवाले से या महंगाई के हवाले से? उनको आगे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए?
हम लोगों को यही मशवरा देना चाहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आए दिन जो ऐलान होता है, जो मीडिया में आता है, जो अनाउंसमेंट्स होती है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, लेकिन हमारे यहाँ कश्मीर में एक बदकिस्मती है, हमारे जो ये सोशल एफिलिएशन जो है कुछ ज़्यादा ही है। हम ये नहीं समझते। हम आज भी एक दूसरे के घर में जाते हैं, कोई चाय के लिए, कोई इफ्तियारी के लिए, कोई और किसी काम के लिए, लेकिन ये इस वक्त नहीं करना चाहिए। बहुत मुहलिक बीमारी है, बहुत खतरनाक बीमारी है, पेंडेमिक के हालात है, समझ लेना चाहिए। हमें ये हमारे समझ से ये मुझे लगता है बाहर ही है अभी, इसीलिए हमारे इलाके में 2-3 गाँव रेड जोन में आ गए हैं। अगर यही हालत रही तो इस बीमारी से निजात पाना बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए हमारी गुजारिश आवाम से यही होगी, सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें, घरों में रहे, घरों से ज़्यादा बाहर गैर ज़रूरी ना निकले, और घरों में भी उन चीज़ों का इस्तेमाल करें जो हमें आए दिन बताया जाता है, सैनिटाइजर्स का, हैंड वाशिंग की, और जो प्रिकॉशंस डिपार्टमेंट की तरफ से आ रहे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से आए हैं, वो प्रिकॉशंस हमें लेनी चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मिरगोन टालडार गांधरबल के मकामी लोगों ने JKPCC पर पुल की काम को ताखीर करने के हवाले से इल्जाम आयद करते हुए कहा कि JKPCC 10 साल गुजर जाने के बावजूद भी मिरगोन टालडार पुल को तमीर करने में नाकाम साबित हुई। मकामी लोगों ने रियासती सरकार से अपील करते हुए कहा कि वो इस पुल को जल्द से जल्द तमीर करने के हवाले से इकदाम उठाए ताकि लोगों को मज़ीद मुश्किलातों का सामना न करना पड़े। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए इन हालातों में। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि ये जो पुल है ये 2011 में इसकी संगी बुनियाद जो रखी गई थी 2011 में, अभी तक मुझे लग रहा है कि इस पुल में खाली सियासत हुआ है, कभी PDP ने और कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। तो अभी जो प्रेजेंट पोजीशन है कि DC साहब ने कुछ महीने पहले ये कहा था कि इसकी काम जो है वो शुरू होगी, गुलिस्तान न्यूज़ पे ये न्यूज़ आई थी, लेकिन अभी भी बहुत महीने हो गए, मुझे लग रहा है कि शायद वो भी हम लोगों के साथ मजाक कर रहा है। तो जो आप पीछे देख रहे हो बैक साइड में जो पुल है, ये हमने अपने पैसों में और हर एक से हमने 200-200 रुपये लिए हैं और ये पुल को हमने तामीर किया है अपने पैसों से, क्योंकि अभी जो पानी का फ्लो है वो बहुत ज़्यादा है। तो मैं ये गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ कि आप लोग ये कह रहे थे कि कश्मीर में घोटाला हुआ है, कश्मीर में जो पहली हुकूमत थी, चाहे 50 साल, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस या PDP या कांग्रेस, उन्होंने लूट मार किया है कश्मीरियों के साथ, इसलिए यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ है, यहाँ के पुल नहीं बने, यहाँ के स्कूल नहीं बने, यहाँ के हॉस्पिटल नहीं बने। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई आप लोग अभी क्यों नहीं बन रहा है? क्या आप लोगों को भी कश्मीरी लोग जो है ये खाली ये बोल रहे हैं कि भाई इंटरनेशनल न्यूज़ बाकी कश्मीर में ये हो रहा है, ये मेरे भाई यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे वही पोजीशन है। मुझे लग रहा है कि अब ये कहना अच्छा नहीं है कि वही हमारे बोल रहे हैं कि वही टाइम अच्छा था। अभी तो बिल्कुल कुछ नहीं, अभी कोई सुनता भी नहीं है, खाली सियासत होता है न्यूज़ों में, अखबारों में, और यहाँ मुझे लग रहा है कि किसी को कहने का अब हक जो है वो छीन रहा है, किसी को हक डर रहे लोग कुछ कहने के लिए। मुझे लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, हर एक काम प्यार से होता है। अगर आपको यहाँ पे देखो आप इतनी प्रॉब्लम है, स्कूल बच्चे या कोई ऐसी मतलब डिलीवरी केस होता है, वो लोग भी परेशान, अल्लाह बचाए आग लग गए या कुछ ना कुछ, छोटा सा एक पुल है। अब हमारी रिक्वेस्ट ये है कि भाई कम से कम ध्यान दे दो इंसानियत के लिहाज से, सियासत को छोड़ो, बाकी चीज़ जो भी है प्यार से कर लो। एक काम हमारी जो है रिक्वेस्ट है, इसको कर लो प्लीज़। खारपुरा कुकरनाग से ताल्लुक़ रखने वाले इन अफराद ने शिकायत की जिन्हें क्वारंटीन में रखने के लिए खारपुरा से आकुरा मटन ले जाया गया था। ताहम इन अफराद का कहना था कि वहां पर सफाई का फुकदान बिल्कुल भी नहीं है और उन्हें खुद सफाई करनी पड़ती है। इस ज़िम्मन में हमने ब्लॉक मेडिकल अफसर मटन और SDM कुकरनाग से बात की तो उन्होंने यूँ कहा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। ठीक सर। तो ठीक, कैसे ठीक? हाँ शुक्र खुदा। रईस वाणी से JK खबर नो के। हाँ ठीक। यसन यह ऑपरेशन तो ये क्वारंटाइन सेंटर है। हाँ आज पे चिनार मोहतरम के फोन इवन इवन पेशेंट ना आज। हाँ इमो से चिनार मोहतरम में वीडियो ऑफ वायरस मतलब सफाई पाने करन मतलब शायद लैट्रिन का बुझा अच्छी फैसिलिटी इनकी करन कंप्लीट है ऐसा से पाने सफाई करन बुझा इनकी करन ते पाने वीडियोस में बुझा
اہن حظ تو یہ کیا دلیل کی تو یہ شاید اور وٲتمٕتۍ نا بہت آلریڈی آز تو یہ کیا مسئلہ چھُ municipality یہ مائن آز اچانک اوتر شام وہیں پیو ات مجھ سٹارٹنگ پرابلمس بیس زن ترٛٲنۍ اکترہ نا تم درائے تمو تک تھوڑا ویسے تھی پانس پتہ کہ پن گھن تو گو سہ تمو تھومت تھوڑا یہ ناصافی کرت جناب علی ون یہ گروپ اس زن تتہ سویپر لوگ رات پہ خاص کر آز وم رات ترو بستر وستر کورس لے ڈاؤن تتہ نمبرنگ کر بیڈن ویڈن سورے کی یا صفائی وفائی ٹھیک ٹھاک تو آج سویپر تم تہ برابر تورے صفائی کرم سارے وی باتھ روم تھوڑا بہت تمہیں خطر برس نا زیادہ ٹوائلٹ ریسٹورنٹ پہ تو سہ کرو تمس پرووائڈ ادروائز کور تم وٹامن سی ڈسٹریبیوٹ نوانی کیسن میں بالکل أکس ہفتس برابر تقریباً 14 ٹیبلٹ لگ بھگ 15 ٹیبلٹ اہن گھنا جنگلات منڈی پہ تو ووتس سوت خبر کہ کھان چینس مجھ تھوڑا باقی چیز تھوڑا دان تو اچھا تھوڑا کمی پانا دان نا تھی پتہ یہ زن جنرل پبلک شیر مطلب کہ مطلب خبر اوتن نوان امس تو پتہ سونی نفر کرنے نت یہ فوڈ سپلائز ڈپارٹمنٹ یہ تہذ کم کہ میڈیکل سروسز دن وی سونی نفر پہ تمہیں پرووائڈ تہ کر حال اگر ونو ہے نا کتو ہوٹلرو کور ایگری پہ بوز پتہ سوئچ آف پہ کورس ایٹ ٹائمز تو یہ پان ٹیکنیکل پرابلم ونکس کور پیرسٹمال تہ ڈسٹریبیوٹ اتنے ضرورت پیرسٹمال تہ کور سوری پرووائڈ بتہ تہ ووت اصل پہ ونکس چائے وائے تہ چیک صبح آرام سان بیٚیہِ اگر کینٛہہ تہِ کمی پیشی تم کر مےٚ سٲری بالکل موم بالکل ماٹویٹ کانٛہہ پرابلم روزِ نہٕ آلریڈی چھُ فیمِگیشن تہِ تتھ کٔرِتھ حظ انشاءاللہ سکس چھنہٕ کینٛہہ چھِ سانہِ ماجہِ بیسکلی کیا اس کے یمو پانے دک یور نا آئی منسپلٹی وول تم ژایہِ نہٕ اندر تمو کوٚر نہٕ صفٲیی تمہِ طریقہٕ کہ تمو تُلۍ فوٹو تو ؤتھۍ درٛایہِ مطلب تس پارٹس سان تھوڑا بہت اگر زن منسپلٹی والے کرم اوتر فیمگیشن تمو وۄنۍ گوٚو کم از کم پزِ تمن باتھ روم واتھ روم کرناوُن صفٲیی وہی پانے کران پانے کران تم تہ کران پن چیز اتھ بٹاون تم تمن گوٚو تمن اوس صبح تھوٚمُت ؤنِتھ ایم سی والٮ۪ن تٔمِس اتہِ کٔرۍزیو باتھ روٗمن تہِ صفٲیی وفٲیی حظ پتہٕ وۄنۍ فائنلی روزِ کینٛہہ پرابلم وۄنۍ جسنو سا سویپر تٔتی تٔمِس کوٚر مےٚ ایڈوائز کہ یہ کر پور کلیئر سوری اصل تہ واریاہ کلیئر بستر وفور یوت بستر تہ لگو یہ بستر یوتان خوشو تیوتان تلس رضائی مٹر کلو شیٹ اگر بہت کیا میسیج روز تہذ پیشنٹن تہ پیرنٹ تھوڑا گربت پریشان کہ تہذ پریشان اس کر تہذ چیزن خاصر غلام محمد پاٹر خاربورہ پہ تہند تک ترے انمیٹس لیڈیز پہ تمس دیت میں پورا ایشورنس کہ تہن انشاءاللہ روز نا بہ گوس پان آن گراؤنڈ کیا کٲشی انگیجمنٹ روزان مے سٲلی کارنٹائن تہ چلان ونکس مے پہلگام تہ یہ مطلب اوتر 102 گئی تم وی 55 کوٹا راجستھان سٹوڈنٹس تم تہ ونکس چلان یپر آکور چلان 24 ہاسپٹل مقام سیر اینڈ سی مٹن تم پیون لک آفر کر تمہ ورٲے بیٚیہِ شیٚے 5 این ٹی پی ایچ نیو ٹائپ ہیلتھ سینٹر لک آفر پیون کریں ہپٲرۍ کِنۍ چھِ پیون گامہٕ یہ سرویلنس کریں سکریننگ کریں کارنٹائن کریں میڈیکل ٹیم سوزن پیون سٹاف لمٹڈ کیا کریں چلو تہذ شکریہ باقی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کر رُت پان انشاءاللہ کٹ ڈاؤن کرو ٹرانسمیشن نت ہمو ات زندگی چلو سر شکریہ تھینک یو جے کے خبر میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں آپ کا میزبان رئیس وانی. اس وقت ہم جو ہے ایس ڈی ایم آفس کے ساتھ ہے, اس سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے. جو ہمارے پاس جو ویڈیو پہنچا ہے کھارپورہ سے, جو کہ کھارپورہ کی
जो लेडीज़ है उनको जो है क्वारंटाइन सेंटर ओकोरा में रखे गए हैं, वहाँ पे उनकी शिकायत ये मिली थी कि वहाँ पे वो खुद जो है सफाई कर रहे हैं और वहाँ पे अगर हम सफाई की बात करें वहाँ पे इंतज़ाम नहीं रखा गया है और उसके साथ साथ कुछ और भी प्रॉब्लम्स वहाँ पे उन्होंने बोला कि वहाँ पे जो लैट्रिन्स है उनको भी साफ नहीं किया गया। अगर वहाँ की म्यूनिसिपलिटी की बात करें, म्यूनिसिपलिटी वहाँ पे आई थी और वो जो है फ़ोटो शूट करने के लिए वहाँ पे आती है और वहाँ से चली जाता है। तो इस जो है हमने चाहा कि SDM कोकरनाग जो कि खारपुरा जो सर नज़र रख रहे हैं, इनसे हम ये मतलब इशू उठाएंगे और इनसे जाने की कोशिश करेंगे और इनका क्या कहना है मज़ीद, और उसके साथ साथ ये कल यहाँ से भी जो इनका आगे क्या प्रोग्राम रहेगा सारा जो है इनसे जाने की कोशिश करेंगे। आपका खैर मकदम है सर। पहले हम खारपुरा जो है आपको पता है रेड जोन का एरिया, वहाँ से जो है कुछ लेडीज़ को आपने ओकोरा में भेजे हैं, तो वहाँ पे काफ़ी मुश्किलात का सामना, एक वीडियो भी जो है वायरल हुआ है कि वहाँ से जो है खुद लेडीज़ साफ कर रहे हैं जो कि एक जहाँ वो रह रहे हैं। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैंने ये वीडियो देखा, मैंने कल भी उधर नोडल ऑफिसर से बात की है। वो पहली पेशेंट्स है वहाँ पे जो पॉजिटिव भेजे गए हैं, वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन हुआ करता था, तो वहाँ पे प्रॉपर केयर होता था। चूँकि जो कोविड पेशेंट्स होते हैं इनके लिए आपको थोड़ा सा पर्टिकुलर गियर वगैरह चाहिए होता है, लेकिन मैंने कल भी नोडल ऑफिसर से बात की थी और मैं आज अभी इंशाल्लाह फिर से बात करूँगा। मुझे लगता है थोड़ी कोताहियाँ हैं, वी विल ट्राई टू इम्प्रूव देम। ये एक रिक्वेस्ट है कि जो खाने पीने से हवाले से हैं शिकायतें हैं, वो मैंने देखी, वो मैंने चेक करी, वो दुरुस्त नहीं थी। ये भी एक चीज़ है कि उनका एक अटैच बाथ है रूम का, वो भी अच्छी फैसिलिटी है और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये जो ये सफाई आप क्या कह रहे हैं, मैंने भी ये वीडियो देखा है। आई विल टॉक टू द कंसर्न ऑफिसर देयर एंड विल इंश्योर कि ये आगे ना हो। दूसरा ये है कि जो लोग हम पॉजिटिव आते हैं, एक SOP बना हुआ है कि दे हैव टू बी शिफ्टेड टू अ कोविड पॉजिटिव हॉस्पिटल। उनको हम घर में नहीं रख सकते। अभी जब कोई डायरेक्शन आएंगी तो वो कैसे, उनको घर के जैसा आराम वगैरह मिलना मुश्किल है, थोड़ा उनको भी सब्र करना है। और ऐसा नहीं है कि डॉक्टर उनको हर रोज़ चेक करे कि जब तक अल्लाह बचाए सिम्टम्स ना हो। दे आर नॉर्मल, उनको ज़ुकाम तक नहीं है, सरदर्दी नहीं है, लेकिन जो नॉर्मल स्क्रीनिंग है वो भी हम इंश्योर कराएंगे कि इन सेंटर्स पे हो जाए। मैं DC साहब से भी इस बारे में अभी बात करूँगा इंशाल्लाह फ़ोन पे और उनको आगाह करूँगा कि ऐसे थोड़ी कमियां रह गई हैं वो ठीक करें। जो आपके नॉन लोकल लेबर्स यहाँ पे आए हैं उनके लिए आपने क्या एकदम उठाया कि उनको भी टाइम होता जा रहा है, जो आपने इनिशिएटिव उठाया कि उनको भी अब यहाँ से जो सैम्पलिंग कब होनी है, कब उनके टेस्ट हो जाएंगे, कब वो घर पहुँचेंगे, जो कि यहाँ पे कश्मीर जो बाहर के लोग जो यहाँ पे आए? देखिए, बाहर से कोकरनाग के मेरे हिसाब से कोई 4000 लोग सिर्फ लेबरर्स बाहर हैं सब डिवीजन के। तो अभी तक कोई 300 हमारे पास आए हैं, वो स्कूल क्वारंटाइन में है एज पर डायरेक्शंस। कल से हमने उनको इंशाल्लाह सैम्पलिंग करनी है फॉर टेस्ट्स, और जिसका नेगेटिव आ जाएगा इंशाल्लाह उसको घर भेजा जाएगा। 24 या 48 आवर्स में उसका हमें टेस्ट करना है। तो कल हमारी GMC मेडिकल कॉलेज की जो अभी DC साहब से बात हुई थी कि जी, और जो असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू उनसे बात हुई थी, कल से वो यहाँ टीम एक भेजेंगे जो पूरा दिन यही स्कूल्स में जो है सैम्पलिंग करेंगे, ताकि हम धीरे धीरे जो स्कूल्स को भी खाली करते जाएं। और आज दिन में और कल दिन में हमने जो 2 ग्रुप्स आए हमारे, कल शायद 50 कुछ थे, आज 65 है, उनकी सैम्पलिंग अनंतनाग में ही की गई। हमने यहाँ से टीम भेजी थी, उनकी सैम्पलिंग अनंतनाग में की। जो 28, 29 के और आए थे और फर्स्ट और सेकंड को आए थे, उनको हम इंशाल्लाह कल से स्कूल्स में ही उनकी सैम्पलिंग करेंगे। आखिर पर क्या मैसेज रहेगी खासकर कोकरनाग के लोगों को? देखिए, कोकरनाग में अभी वही है कि लॉकडाउन हम लोग अभी खारपुरा में हमारा महदूद है, हिल्लड़ में आई एम होपफुल कि वहाँ और पॉजिटिव्स नहीं आएंगे। पहली मेरी गुजारिश, आखिरी बार मैं गुजारिश करूँगा आज खारपुरा के लोगों से, आपकी चैनल की वसादत से, कि जब तक आप टेस्टिंग के लिए नहीं मानेंगे, आपके जोन का जो ये रेड जोन एरिया है ये नहीं उठेगा जब तक हम वहाँ पे हर एक सोल जो है टेस्ट नहीं किया जाएगा। वहाँ पे कुछ लोग जो है पर्सनल रपो के लिए, पर्सनल सियासत के लिए जो है वहाँ पे लोगों को उकसा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। हम लोग उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं इंशाल्लाह। आज हमने एक स्टेप उसमें लिया है। हम बाकी जो खारपुरा के जो ज़ीशऊर आवाम है उनसे गुजारिश करेंगे कि हमारे साथ ताउन करें। हमारे अगर कोई खामियां हैं हम दूर करते जाएंगे, लेकिन टेस्टिंग किसी भी हाल में ज़रूरी करनी है। हम किसी भी शख्स को वहाँ पे पूरे गांव की जो ज़िंदगी के साथ, वहाँ के बच्चों, वहाँ के बुज़ुर्गों की ज़िंदगी के साथ नहीं खेलने देंगे। और बाकी कोकरनाग वालों से ये मेरी गुजारिश है कि लॉकडाउन अभी है, अभी थोड़ा घरों में रहें। इंशाल्लाह हम अब बहुत जल्द देखेंगे कि ये बीमारी यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ SDM कोकरनाग मिस्टर OS मुश्ताक साहब। इनका साफ साफ कहना है कि लोगों को भी चाहिए वो कोऑपरेट करें, खासकर
जो है खारपुरा की बात करें, वहाँ से हमें लगातार फ़ोन आ रहे थे कि सैंपलिंग यहाँ से नहीं उठाई जा रही, और उसके मुताबिक जो है वहाँ पे कुछ जो लोग वो वहाँ पे प्रॉब्लम कर रहे हैं, जिसके कारण जो है इन्होंने भी मैसेज दिया है लोगों को कि उनके बहकाव में मत आइए, कि सैंपलिंग ज़रूरी है, अगर कोई प्रॉब्लम है वो डायरेक्टली जो है फ़ोन करे। इनका फ़ोन जो है 24 घंटा यहाँ पे ऑन रहता है, तो जो भी प्रॉब्लम्स है उनको हम जो है हाईलाइट करने की कोशिश भी करेंगे। और उसके साथ साथ SDM कुकरनाग जो है वो वहाँ पे लगातार 4 बार गए हैं और इन्होंने वहाँ पे खुद भी देखा कि क्या प्रॉब्लम्स है, और इन्होंने लोगों से भी बात की है। फिर भी अगर उसके बगैर भी आपका कोई मसला हो, आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, हम उस चीज़ को हाईलाइट करेंगे ताकि एडमिनिस्ट्रेशन तक हम बात पहुँचाएंगे। तब तक के लिए मेरे कैमरामैन नजर के साथ मैं रईस वानी JK खबर कोकरनाग। इसके साथ ही दीजिए अपने मेजबान को कल तक के लिए इजाजत। आप जहां भी रहे खुश रहे, सलामत रहे, और हमारी YouTube चैनल और Facebook पेज लाइक करना ना भूलिए।